हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जोहार, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, अस्सलामो अलैकुम, आदाब। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज हम हर रोज की तरह फिर से हाजिर हैं झारखंड के तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ। खबरों को शुरू करने से पहले अभी तक आपने B2B न्यूज झारखंड न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि झारखंड में होने वाली तमाम छोटी बड़ी खबरों से खुद को अपडेट रखें और जानकारी से अवगत हो सकें। तो चलिए बात करते हैं आज के तमाम छोटी बड़ी खबरों पर नजर डाल। पहले मैया सम्मान योजना के किस्त की राशि पाने से वंचित महिलाओं ने गम्हरिया अंचल अधिकारी के समक्ष हंगामा करते हुए शिकायत की। इस दौरान महिलाओं ने अपना दुखड़ा सुनाते हुए किश्त की राशि नहीं मिलने तथा नए आवेदकों को अब तक एक भी किश्त नहीं पाने के बाबत जानकारी ली। इस दौरान अंचल अधिकारी ने सभी को समझा बुझाकर आश्वासन देते हुए घर जाने को कहा। उन्होंने बताया कि फिलहाल पोर्टल अभी बंद है, जिस कारण कुछ भी जानकारी दे पाना संभव नहीं है। पोर्टल बंद होने के कारण उसमें किसी तरह का सुधार भी अभी नहीं किया जा सकता है। उन्होंने पोर्टल खुलते ही जांच करने का आश्वासन दिया। इस दौरान उन्होंने इस योजना का लाभ पाने से वंचित महिलाओं को अपना आधार कार्ड और राशन कार्ड जमा करने को कहा ताकि पोर्टल खुलते ही उसकी जांच की जा सके। मैया सम्मान योजना के तहत महिलाओं के खाते में सरकार ने इस बार 3 माह की राशि एक साथ भेजी है। इसलिए महिलाओं ने होली पर खुलकर खरीदारी की। कई वर्षों से गांवों में सुनने को मिलता था कि पैसे के अभाव में होली फीकी रही, लेकिन इस बार मैया सम्मान की राशि ने सारी शिकायतें दूर कर दीं। उधर लातेहार में महाशिवरात्रि से होली तक चलने वाला मेला गुरुवार को अंतिम चरण में पहुंचा दिखाई दिया। मेले में महिलाओं व बच्चों की काफी भीड़ नजर आई। लातेहार बाजार ठांड परिसर से लेकर जायत्री नदी तक मुख्य पथ तक भीड़ नजर आई। महिलाएं दैनिक उपयोग की सामग्री, सजावट सामग्री व रंग अबीर खरीदारी करती नजर आईं। 2 बच्चों का हाथ पकड़कर बड़ा झोला टांग कर चल रही विमला देवी से पूछने पर बताया कि मांझर गांव से मेले में खरीदारी के लिए आई हैं। झारखंड राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को सभी को होली की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल ने शुक्रवार को सोशल मीडिया एक्स पर समस्त देशवासियों को होली के पावन पर्व की रंगों से भरी शुभकामनाएं दी। राज्यपाल ने कहा है कि प्रेम, उल्लास और सौहार्द के रंग आप सभी के जीवन को खुशियों से भर दें। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने होली की सभी को शुभकामनाएं और बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा कि रंगों का यह उत्सव आप सभी के जीवन को आशा, प्रेम, सद्भाव और खुशियों से भर दे। आप सभी स्वस्थ, सुखी और संपन्न रहें, यही कामना करता हूं। उन्होंने कहा कि होली रंगों का त्योहार और खुशियों का त्योहार है। बर्ड फ्लू के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने एहतियातन कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। नवादा जिले के सरकारी स्कूलों में मिड डे मील के तहत मिलने वाले अंडे पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। अब बच्चों को अंडे की जगह केला या सेब दिया जाएगा। यह निर्णय निदेशक मध्याह्न भोजन साहिला के निर्देश पर लिया गया है। अंडे की जगह अब मिलेगा फल मिड डे मील के DPO मो मजहर हुसैन ने बताया कि यह प्रतिबंध तब तक जारी रहेगा जब तक हालात सामान्य नहीं हो जाते। अब हर शुक्रवार को छात्रों को 100 ग्राम केला या सेब दिया जाएगा। जिले के 1632 सरकारी स्कूलों में इस बदलाव का असर पड़ेगा। जहां करीब 3 लाख बच्चे मिड डे मील के लाभार्थी हैं, राज्य सरकार ने सतर्कता बढ़ाते हुए बर्ड फ्लू की रोकथाम के लिए विशेष कदम उठाए हैं। पटना, जहानाबाद और भागलपुर जिलों में पक्षियों के नमूनों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है, जिसके बाद नवादा में भी 500 पक्षियों के स्वाब सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। बर्ड फ्लू को लेकर सरकार का अलर्ट केंद्रीय पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने बिहार समेत सभी राज्यों को बर्ड फ्लू को लेकर अलर्ट जारी किया है। लोगों को अंडे और चिकन के सेवन से बचने की सलाह दी गई है। स्वास्थ्य विभाग भी हालात पर नजर बनाए हुए है और संभावित संक्रमण को रोकने के लिए हर संभव उपाय कर रहा है। पहले शुक्रवार को मांसाहारी छात्रों को उबला हुआ अंडा और शाकाहारी छात्रों को फल दिया जाता था। अब यह नियम बदल दिया गया है और सभी बच्चों को फल ही दिया जाएगा। सरकार ने साफ किया है कि बच्चों की सेहत सर्वोपरि है, इसलिए यह फैसला पूरी सतर्कता के साथ लिया गया है।
झारखंड में मैट्रिक और इंटर की परीक्षा संपन्न हो चुकी है। 10 मार्च यानी कि सोमवार से 25 तारीख तक सभी स्कूलों में प्रायोगिक परीक्षाएं होंगी। मैट्रिक परीक्षा देने वाले परीक्षार्थी अब रिजल्ट के इंतजार में हैं, तो हम उन्हें बता दें, इसका रिजल्ट जून के पहले सप्ताह में जारी हो सकता है। 10वीं और 12वीं की परीक्षा 11 फरवरी को शुरू हुई थी। हालांकि मैट्रिक की परीक्षा पहले ही संपन्न हो जाती, लेकिन पेपर लीक होने के कारण हिंदी और साइंस की परीक्षा को रद्द कर दी गई। बाद में झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने 7 और 8 मार्च को नए सिरे से इन 2 परीक्षाओं का आयोजन किया। मैट्रिक और इंटर परीक्षा के उत्तर पुस्तिकों का उठाव होली के बाद होगा। इसके बाद मार्च के अंतिम सप्ताह से कॉपियों की जांच शुरू हो जाएगी। मई के दूसरे या तीसरे हफ्ते में कॉपियों की जांच पूरी हो जाने की संभावना है। हालांकि 10वीं और 12वीं बोर्ड के परीक्षा परिणाम मई में ही जारी हो सकता है। जून में इंटर कला और वाणिज्य का परीक्षा परिणाम जारी होने की संभावना है। इससे पहले भी इसी अवधि के बीच में परीक्षा के परिणाम जारी होते रहे हैं। इंटर की परीक्षा 3 मार्च तक संपन्न हो गई थी, लेकिन मैट्रिक की परीक्षा पेपर लीक की वजह से 8 मार्च तक चली। इसके लिए पूरे राज्य में 2086 केंद्र बनाए गए थे। मैट्रिक के 4,33,890 परीक्षार्थियों की परीक्षा 1,297 केंद्रों पर, जबकि इंटर के 3,50,138 परीक्षार्थियों की परीक्षा 789 केंद्रों पर हुई। पहली पाली में 9:45 से दोपहर 1 बजे तक मैट्रिक की परीक्षा हुई। वहीं दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक दूसरी पाली में इंटरमीडिएट की परीक्षा आयोजित की गई। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना से खातों में एकमुश्त 7,500 रुपए आने से होली पर्व पर खासा उत्साह है। बाजारों में रौनक है। चौक चौराहों पर रंग, गुलाल, पिचकारी, अबीर की दुकानें सज गई हैं। होली से जुड़ी सामग्री की बिक्री हो रही है। खरीदारी के लिए भीड़ उमड़ रही है। माहौल पूरी तरह होलीमय हो गया है। घाटशिला के मुख्य बाजार आदि स्थानों पर दुकानदारों ने होली की सामग्री सजा रखी है। वहीं मऊ भंडार चौक व बाजार में चहल पहल देखने को मिल रही है। बच्चों से लेकर बड़े तक पिचकारी, हर्बल गुलाल और होली के अन्य सामानों की खरीदारी में जुटे हैं। दुकानदार मनोज चौधरी ने बताया कि लोग हर्बल गुलाल को ज्यादा पसंद कर रहे हैं, जबकि बच्चों के लिए नई डिजाइन के चश्मा, नकली बाल, मास्क और पिचकारियां आकर्षण का केंद्र हैं। होली के रंगों में सराबोर होने के लिए घाटशिला, मऊ भंडार, गालूडीह के लोग पूरी तरह तैयार हैं। लोग एक दूसरे को रंगने और खुशियों में डूबने की तैयारियों में जुट गए हैं। होली का बाजार, बंदूक पिचकारी 100 रुपये से 300 रुपये बॉटल पिचकारी, 40 रुपये से 100 रुपये पाइप पिचकारी, 40 रुपये से 400 रुपये गुलाल, 20 से 80 रुपये हर्बल रंग, 10 से 50 रुपये नकली बाल, 150 से 250 बच्चों का चश्मा, 30 से 50 मास्क, 40 से 80 रुपये। झारखंड सरकार ने कोयले पर सेस को 100 रुपये प्रति टन से बढ़ाकर 250 रुपये प्रति टन करने का फैसला किया है। इसका सीधा असर कोयला कंपनियों, उद्योगों और आम जनता की जेब पर पड़ेगा। कोयले की कीमत भी सेस के अनुरूप बढ़ेगी, जिससे बिजली और अन्य कोयला आधारित उद्योगों की लागत में वृद्धि होगी। झारखंड में औसतन सालाना 140 मिलियन टन से अधिक कोयला उत्पादन होता है और यह देश का इकलौता कोकिंग कोल उत्पादक राज्य है। झारखंड सरकार को इस बढ़े हुए सेस से भारी राजस्व मिलेगा, जो कि 15,000 करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। यह फैसला वित्त वर्ष 2025 से 26 में खनिजों से सेस के माध्यम से अतिरिक्त राजस्व जुटाने के लिए लिया गया है। कोयला कंपनियों को अब राज्य सरकार को अधिक राजस्व देना होगा, जो कि सेस के अलावा रॉयल्टी और डीएमएफटी के रूप में भी मिलेगा। कोयला कंपनियों के लिए यह फैसला बड़ा झटका हो सकता है, क्योंकि इससे उनकी लागत में वृद्धि होगी। इसका सीधा असर आम जनता पर भी पड़ेगा, क्योंकि बिजली और अन्य कोयला आधारित उद्योगों की कीमतें बढ़ सकती हैं। झारखंड सरकार के इस फैसले से राज्य के खजाने में भारी राजस्व की वृद्धि होगी, लेकिन इसका सीधा असर आम जनता और उद्योगों पर पड़ेगा। यह देखना दिलचस्प होगा कि झारखंड सरकार इस बढ़े हुए राजस्व का उपयोग कैसे करती है और इसका लाभ आम जनता को कैसे पहुंचाती है।
बोकारो के सिटी पार्क में संपूर्ण विप्र समाज का स्थापना दिवस सह होली मिलन समारोह का भव्य आयोजन किया गया। बतौर मुख्य अतिथि हजारीबाग के पूर्व सांसद यदुनाथ पांडेय, संपूर्ण विप्र समाज के प्रदेश अध्यक्ष शशि भूषण ओझा मुकुल सहित समाज के कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। कलाकारों ने होली के एक से बढ़कर एक गीत सुनाकर माहौल होलियाना बना दिया। समारोह की शुरुआत भगवान परशुराम की पूजा व उनकी तस्वीर पर माल्यार्पण से हुई। संपूर्ण विप्र समाज के बोकारो जिला महासचिव श्रवण कुमार झा ने स्वागत भाषण में संस्था की गतिविधियों पर प्रकाश डाला। मुख्य अतिथि पूर्व सांसद यदुनाथ पांडेय ने समाज की एकजुटता पर बल दिया और सभी से समाज के लोगों के लिए सहयोग की भावना रखने की बात कही। उन्होंने सभी को होली की शुभकामनाएं देते हुए समाज के उत्थान की बात की। प्रदेश अध्यक्ष शशिभूषण ओझा मुकुल ने नए प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व मृणाल कांत चौबे को देने की घोषणा की। इसके बाद प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत माला पहनाकर किया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रम में कलाकारों ने होली गीतों व नृत्य की मनोहारी प्रस्तुति से सभी को आनंदित किया। मौके पर संपूर्ण विप्र समाज के महासचिव मृणाल कांत चौबे, महामंत्री सुरेंद्र पांडेय, संपूर्ण विप्र समाज बोकारो जिला के कार्यकारी अध्यक्ष दिवाकर दुबे, जिला महासचिव श्रवण कुमार झा, सचिव वीरेंद्र कुमार चौबे, अरुण कुमार पाठक, राजेश्वर दुबे, संयोजक मनीष मृणाल पांडेय, मिलीमणि श्यामोलिका दुबे सहित समाज के अन्य लोग उपस्थित थे। झारखंड में नगर निकाय चुनाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है। संभावना है कि आगामी मई या जून महीने में निकाय चुनाव हो सकता है। झारखंड हाई कोर्ट से मिले आदेश के बाद इलेक्शन कमीशन चुनाव की तैयारियों में जुट चुका है। मिली जानकारी के अनुसार चुनाव आयोग की ओर से नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत के विभिन्न पदों के लिए होने वाले चुनाव के लिए वार्डों के पुनर्गठन का काम भी पूरा कर लिया गया है। वोटर लिस्ट अपडेट करने को लेकर भी काम चल रहा है। कयास लगाया जा रहा है कि मई जून में चुनाव नहीं होने से यह आगे के लिए टल जाएगा, क्योंकि इसके बाद राज्य में वर्षा शुरू हो जाएगी। ऐसे में फिर नवंबर दिसंबर माह में चुनाव हो सकेगा। झारखंड के 13 नगर निकायों में 2020 से ही चुनाव लंबित है। वहीं चुनाव नहीं होने से केंद्र ने नगर निकायों के लिए दिए जाने वाले वित्तीय अनुदान पर भी रोक लगा दी है। झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के बाद नगर निकायों में ट्रिपल टेस्ट के जरिए ओबीसी आरक्षण तय किया जाना है। इस उद्देश्य से डोर टू डोर सर्वे का काम चल रहा है। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा इसके लिए 31 दिसंबर आखिरी तारीख निर्धारित की गई थी। बाद में इसमें लगने वाले समय को देखते हुए इसे बढ़ा दिया गया। राज्य में नगर निकाय चुनाव 1 अक्टूबर 2024 को अर्हता तिथि के आधार पर होगा। इस तिथि तक वैसे सभी मतदाता जिनके नाम मतदाता सूची में सम्मिलित है, उन्हें मतदान का अधिकार प्राप्त होगा। भारत निर्वाचन आयोग से मतदाता सूची प्राप्त होने के बाद उसका विखंडन करते हुए जिलों में मतदाता सूची का प्रकाशन किया जा रहा है। परीक्षा का तनाव बच्चों को हताश कर देता है। कम उपस्थिति के साथ साथ शिक्षा की मजबूती की राह में बहुत सी चुनौतियां हैं। इन तमाम चुनौतियों को पार करके एक मजबूत शिक्षा का स्तंभ स्थापित करने के लिए अब शिक्षा विभाग खास कदम उठा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य विद्यार्थियों को स्कूल और शिक्षा से जोड़ना, स्कूलों में उपस्थिति को बढ़ाना है। इसके साथ ही जब परीक्षा का समय आए तो विद्यार्थी बिना किसी तनाव और भय के परीक्षा दें और सफलता प्राप्त करें। इसके लिए शिक्षा विभाग ने अभियान ग्रामीण क्षेत्रों में शुरू किया है ताकि छात्र परीक्षा के तनाव से मुक्त हो सके। बोर्ड एग्जाम को लेकर छात्रों के बीच भय और तनाव को कम करने के उद्देश्य से सुदूरवर्ती पेशरार प्रखंड के गांवों में एक खास अभियान चलाया जा रहा है। एक जागरूकता रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें शिक्षक, प्रबंधन समिति के सदस्य और छात्र भाग ले रहे हैं। रैली के दौरान छात्रों, अभिभावकों और ग्रामीणों को परीक्षा के समय तनाव मुक्त वातावरण बनाए रखने का संदेश दिया जा रहा है। बीआरपी अरुण कुमार साहू, प्रभारी प्रधानाध्यापक नवल किशोर भगत एवं शिक्षक सतीश पाठक ग्रामीणों से मिलकर परीक्षा के दौरान बच्चों में अनावश्यक मानसिक दबाव और डर की स्थिति उत्पन्न नहीं होने देने की बात कह रहे हैं। यह बताया जा रहा है कि बच्चों पर दबाव बनाने से उनके प्रदर्शन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
इस स्थिति को सुधारने के लिए रैली के माध्यम से अभिभावकों को जागरूक किया जा रहा है कि वह बच्चों को मानसिक तनाव नहीं दें, घर में सकारात्मक माहौल बनाए रखें और उन्हें नियमित स्कूल भेजें। गृह भ्रमण कर अभिभावकों को समझाया जा रहा है कि वह अपने बच्चों को परीक्षा को लेकर अधिक दबाव नहीं बनाए, उनकी पढ़ाई में सहयोग करें। इस दौरान विद्यालय में छात्रों की 100% उपस्थिति सुनिश्चित करने, घरेलू तनाव कम करने और शिक्षा को प्रोत्साहित करने जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर जानकारी दी जा रही है। पीएम किसान योजना की शुरुआत फरवरी 2019 से हुई थी। इस योजना के तहत किसानों को 6,000 रुपये की आर्थिक रूप से मदद प्रदान की जाती है। ये 6,000 रुपये किसानों को 2,000 रुपये की 3 अलग-अलग किस्तों में दिए जाते हैं। अभी तक सरकार पात्र किसानों को इस योजना में शामिल करने के लिए 3 अलग-अलग अभियान शुरू कर चुकी है। अब एक बार फिर 15 अप्रैल से पात्र किसानों को पीएम किसान योजना में शामिल किया जाएगा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोकसभा में इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि सरकार जल्द ही उन पात्र किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि से जोड़ेगी जो अभी तक अलग-अलग कारणों की वजह से नहीं जुड़ पाए हैं। चलिए अब जानते हैं कि आप पीएम किसान योजना में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे करें, पीएम किसान योजना में अप्लाई। अगर आपने अभी तक अपना रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आप 15 अप्रैल को अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको नीचे बताए गए स्टेप्स को ध्यानपूर्वक फॉलो करना होगा। स्टेप 1, सबसे पहले पीएम किसान योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। स्टेप 2, इसके बाद यहां आपको फार्मर्स कॉर्नर का ऑप्शन दिया जाएगा। स्टेप 3, फिर यहां आपको न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलेगा। स्टेप 4, इसके बाद यहां अपना मोबाइल और आधार नंबर दर्ज करें। स्टेप 5, जिसके बाद फोन में एक ओटीपी नंबर आएगा, इसे दिए गए विकल्प पर दर्ज करें। स्टेप 6, इसके बाद अपनी व्यक्तिगत जानकारी दर्ज करें। साथ अंत में आपको सभी जानकारी भरकर सबमिट करना होगा। क्यों नहीं आई पीएम किसान योजना की किस्त? पीएम योजना के कई लाभार्थी ऐसे भी हैं जिनका रजिस्ट्रेशन तो है लेकिन अभी तक किस्त या पैसा नहीं मिला है। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे ई-केवाईसी नहीं होना, किसान की जमीन का सत्यापन न होना इत्यादि। आज से 6 साल पहले यानी साल 2019 में किसानों को पहली बार पीएम किसान योजना का फायदा मिला था। इस बारे में मिली जानकारी के मुताबिक पीएम किसान योजना का फायदा सबसे पहले बिहार के भागलपुर किसानों को दिया गया था। वहीं उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 9 करोड़ 8 लाख किसानों के खाते में बीसी 2,000 करोड़ रुपए से अधिक डाले गए थे। भारत सरकार ने गरीब और जरूरतमंद परिवारों को सस्ते दरों पर खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के लिए राशन कार्ड योजना को लागू किया है। इस योजना के तहत बीपीएल और एपीएल परिवारों को फ्री गेहूं, चावल, नमक और बाजरा जैसी आवश्यक वस्तुएं प्रदान की जाती हैं। हाल ही में सरकार ने 2025 के लिए नई राशन कार्ड लिस्ट जारी की है, जिसमें उन परिवारों के नाम शामिल हैं जो इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। यह लेख राशन कार्ड लिस्ट 2025 के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करेगा। हम जानेंगे कि किसे फ्री राशन मिलेगा, आवेदन प्रक्रिया क्या है और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां। यदि आप भी राशन कार्ड धारक हैं या इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो यह जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। राशन कार्ड योजना क्या है? राशन कार्ड योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब और वंचित परिवारों को सस्ती दरों पर खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना है। यह योजना खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई है ताकि कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे। मुख्य उद्देश्य गरीबों की सहायता, आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना। सामाजिक सुरक्षा, समाज में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना। पारदर्शिता, सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता लाना। पात्रता मानदंड भारतीय नागरिकता, आवेदक भारतीय नागरिक होना चाहिए। आय स्तर, आवेदक का परिवार बीपीएल या एपीएल श्रेणी में होना चाहिए। स्थायी निवासी, आवेदक को उस राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए जहां वह आवेदन कर रहा है। आवश्यक दस्तावेज, आवेदक के पास आधार कार्ड और आय प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया, अपने नजदीकी खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति कार्यालय पर जाएं। वहां पर आपको राशन कार्ड आवेदन फॉर्म मिलेगा। फॉर्म भरें और सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें।
फॉर्म को संबंधित अधिकारी को जमा करें और रसीद प्राप्त करें। राशन वितरण की प्रक्रिया। वितरण प्रक्रिया। राशन वितरण हर महीने की पहली तारीख को किया जाएगा। लाभार्थियों को अपने स्थानीय राशन डीलर से राशन प्राप्त करना होगा। सभी लाभार्थियों को अपने राशन कार्ड साथ लाना होगा ताकि पहचान सुनिश्चित हो सके। बेटियों को शिक्षित और सशक्त बनाने के लिए झारखंड सरकार कई योजनाएं चलाती हैं, लेकिन इनमें से गिने चुने योजनाओं के बारे में ही लोगों को पता होता है। परिणाम यह होता है कि बेटियों को उच्च शिक्षा लेने के लिए भारी परेशानियों करना पड़ता है। कई तो पैसे की तंगी की वजह से या तो पढ़ाई छोड़ देती हैं या फिर अपने सपनों को ही मार देती है। ऐसे ही एक योजना है जिसके बारे में आधा झारखंड नहीं जानता। इस योजना का नाम मानकी मुंडा छात्रवृत्ति योजना है, जो खास तौर से B.Tech करने वाली छात्राओं को दिया जाता है। इस योजना के तहत छात्राओं को हर साल छात्राओं को 30,000 रुपये दिया जाता है। वहीं डिप्लोमा करने वाली छात्राओं को सालाना 15,000 रुपये मिलता है। झारखंड सरकार के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा संचालित इस योजना में B.Tech या डिप्लोमा में दाखिला ले चुकी छात्राएं आवेदन कर सकती हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य झारखंड की छात्राओं को तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित करने के साथ साथ आर्थिक रूप से सहायता प्रदान करना और उन्हें स्वावलंबी बनाना है। क्या है जरूरी मापदंड? आवेदिका को झारखंड की स्थायी निवासी होना चाहिए। छात्रा B.Tech के द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ वर्ष में अध्ययनरत हो। पहले से किसी अन्य राज्य या केंद्र सरकार की छात्रवृत्ति प्राप्त कर रही छात्रा इस योजना के लिए पात्र नहीं होगी। छात्रा को पिछले वर्ष में बिना किसी बैक पेपर के न्यूनतम 50% अंकों के साथ पास करना अनिवार्य है। परिवार की कुल वार्षिक आय 8 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। छात्रा को झारखंड राज्य में स्थित स्कूलों से 10वीं और 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करना जरूरी होगा। लेटरल एंट्री के लिए 10वीं के साथ डिप्लोमा, ITI, BSc परीक्षा झारखंड के मान्यता प्राप्त संस्थान से उत्तीर्ण होना आवश्यक है। वहीं डिप्लोमा करने वाली छात्राओं को भी मान्यता प्राप्त संस्थान से 10वीं और 12वीं पास होना अनिवार्य है। क्या है आवेदन की प्रक्रिया? छात्राओं को सबसे पहले इसकी आधिकारिक वेबसाइट जाकर आवेदन करना होगा। साथ ही आपको मांगे जा रहे सभी आवश्यक दस्तावेजों की छाया प्रति अपलोड करना होगा। इसके बाद विभागाध्यक्ष HOD द्वारा अनुमोदित हस्तलिखित आवेदन एकेडमिक सेक्शन में जमा करें। इसके साथ ही आपको स्वसत्यापित दस्तावेजों की 2 प्रतियां भी जमा करना अनिवार्य होगा। अगले साल तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव होने को है। इससे पहले राज्य की स्टालिन सरकार ने अपना बजट 2025 से 26 पेश किया। अगले साल राज्य में होने वाले चुनाव से पहले स्टालिन सरकार ने महिलाओं के लिए कई ऐलान किए हैं। राज्य सरकार ने अपने बजट में महिलाओं के लिए किराया मुक्त बस यात्रा योजना सहित अपनी प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं के लिए बड़े आवंटन किए हैं। राज्य की स्टालिन सरकार राज्य में महिलाओं के लिए पहले से कई कल्याणकारी योजना चला रही है। इस बीच विपक्ष ने सदन में हंगामा किया। बता दें कि तमिलनाडु विधानसभा में मुख्य विपक्षी दल AIADMK सरकारी शराब निगम TSMC में कथित भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया। विपक्षी विधायकों ने सदन में जमकर विरोध किया। इसके बाद विपक्ष के विधायकों ने वॉकआउट किया। तमिलनाडु के वित्त मंत्री थंगम थेनारासू ने विधानसभा में बजट पेश करते हुए कहा कि किराया मुक्त बस सेवाओं का उपयोग करने वाली महिलाओं की संख्या 40% से बढ़कर 65% हो गई है। राज्य के वित्त मंत्री ने आगे कहा कि औसतन राज्य परिवहन उपक्रमों द्वारा संचालित बसों में प्रतिदिन 50 लाख महिलाएं यात्रा करती हैं, जिससे अब तक कुल 642 करोड़ यात्राएं हो चुकी हैं। दरअसल राज्य योजना आयोग द्वारा एक अध्ययन में पता चलता है कि इस पहल के कारण महिलाएं औसतन 888 रुपये प्रति माह बचाती हैं। वहीं वर्ष 2025 से 26 के लिए सरकार ने बजट अनुमान में इस योजना के लिए राज्य सरकार ने 3,600 करोड़ रुपए की सब्सिडी आवंटित की है। तमिलनाडु बजट 2025
इस खास योजना के लिए भी बजट तय। बता दें कि राज्य की 1,15,00,000 महिलाओं के लिए 1,000 रुपये मासिक सहायता वाली कलयगनार मगलिर उरिमाई थित्तम योजना के बारे में जिक्र करते हुए वित्त मंत्री थंगम थेनारासु ने कहा कि इसके लिए 1,38,707 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। उन्होंने यह भी बताया कि राज्य की जो भी महिलाएं इस योजना के लिए पात्र हैं और इसका लाभ नहीं ले सकी हैं, उन सभी को जल्द ही आवेदन करने का मौका मिलेगा। उन्होंने 77 करोड़ रुपए की लागत से 10 और थोजी कामकाजी महिला छात्रावासों की घोषणा की। बता दें कि 13 छात्रावास पहले से ही काम कर रहे हैं। मंत्री ने आगे कहा कि समग्र शिक्षा योजना के तहत राज्य सरकार पिछले 7 वर्षों से विभिन्न छात्र कल्याण योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू कर रही है। तमिलनाडु बजट 2025 एनईपी पर चल रहा विवाद ध्यान देने योग्य है कि तमिलनाडु सरकार ने नई शिक्षा नीति को स्वीकार नहीं किया है। इस कारण केंद्र सरकार ने तमिलनाडु को स्वीकृत 31,52,000 करोड़ रुपये की राशि रोक दी है। इस समय केंद्र और तमिलनाडु के बीच त्रिभाषा नीति को लेकर विवाद चल रहा है। इस बीच राज्य के वित्त मंत्री ने कहा कि केंद्र के बजट रोकने के बावजूद छात्रों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने अपने संसाधनों से शिक्षकों के वेतन सहित अन्य धनराशि आवंटित की है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सरकारी स्कूल के छात्रों की शिक्षा पर किसी भी तरह का कोई असर न पड़े।